तो इस वक्त हम लोग लखनपुर में हैं और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिज़िकल चेकिंग जो है वो होती है और मेरे हाथ में सिगरेट की डब्बी है। हालांकि सिगरेट पीना हानिकारक है सेहत के लिए और मैं किसी भी तरह से आपको नहीं कहूँगा कि सिगरेट पीजिए, लेकिन तो ये बताऊँगा कि ये स्टेट टैक्सीज़ की गाड़ी है और यहाँ पर ये एक कैंटर है, इसे कैंटर कहते हैं, ट्रक ही आप लगा लीजिए आम भाषा में अगर कहूँ तो। इसको पकड़ा गया है और ये सिगरेट और इस गाड़ी का तो चलो इसका और इसका आप समझ सकते हैं कि ये इन्होंने कोई किसी कारणवश पकड़ा होगा, कोई सामान ऐसा होगा या कोई माल ऐसा होगा, टैक्स को लेकर गड़बड़ी होगी, इसलिए ये गाड़ी यहाँ लगी है। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की है ये, इनका डिपार्टमेंट का ये जो पीछे हॉल है यहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं चेकिंग के लिए। अब सिगरेट का क्या रोल है? ये सिगरेट दरअसल आईटीसी कंपनी बनाती है और ये एक नेवी का स्पेशल है। दोनों सिगरेट मैंने पंजाब से लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो आपको मैं बताऊं, इस सिगरेट पे आप देखिए, इस सिगरेट पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए है स्पेशली। और ये जो सिगरेट है, ये एक सिगरेट इसके साथ मैं आपको बताऊं कि ओनली फॉर JNK से, फॉर सेल इन UT ऑफ JNK ओनली। ये सिगरेट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सेल होनी है। ये हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो मैं सेल जब मैं परचेज़ करके ला रहा हूँ। 49 रुपये इसका रेट था, लेकिन वहाँ से मुझे ये 60 रुपये की मिली है और इसका रेट भी 50 रुपये है और ये भी मुझे 60 रुपये की मिली है पंजाब से। लेकिन ये है जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर के लिए जो ओनली जम्मू कश्मीर के लिए सेल के लिए आई है वो पंजाब में कैसे बिकी है, यही सब कहानी है। इस गाड़ी में जो अब सिगरेट भरा हुआ है वो कहानी भी है। मैं आपको पहले आप फटाफट वो वाला छोटा सा वीडियो देख लीजिए जब मैंने ये परचेजिंग की है। तो ये नेवी का स्पेशल है, नेवी, हाँ। कौन सी आपकी लोकल है, कश्मीर वाली है? ये वाली कौन सी है मेरे को पता नहीं यार, वो नहीं है इनके पास मुझे लग रहा है, लेकिन ये हाँ हाँ। कितनी है अंकल ये? 60 रुपये। 60 यार, हाँ आपने जम्मू लिया है, समझ ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। वीडियो यार मसाला पाना है, लेकिन ये बड़ा पानी ये आए बड़े डब्बे ये मसाला पाना है। तो बड़ी महंगी मां है। हां नहीं इधर महंगी, ये की सस्ती 50 रुपए डब्बी होती है। 49 रुपए ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕਸਮ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਅੱਛਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ बड़ी महंगी तो है, कंपनी वाले साले गेम कर रहे हैं, उल्टा काम करते हैं ना। JNK ਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਓ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਭਜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 49 रुपये ਦਾ 49 ਨਾਲ ਸਾਡੇ टैक्स बचता नहीं, इधर लाके ये फोर्स के। तो आपने सुना कि भाई साहब जो पंजाब में दुकानदार थे वो कह रहे थे कि हमें ये महंगी मिलती क्योंकि जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है, सेल वहीं पे होना है जम्मू कश्मीर में ही। हालांकि प्रोडक्ट कंपनी ITC है, लेकिन सेल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इस प्रोडक्ट की होनी थी। हमें पठानकोट से मिलती है 55 की, हम आगे 60 की बेचते हैं, जबकि 49 रुपये एक का रेट है, 50 रुपये एक का रेट है और 10 रुपये का मुनाफा, 10 और 11 रुपये का मुनाफा, जो जिसका ना तो कोई टैक्स दिया जा रहा है, ये तो किसी खाते में नहीं आ रहा है। ये कहानी आप मेरी समझ रहे हैं? तो फिर सोचिए कि जम्मू कश्मीर में माल एक्सेस में क्या मंगवाया जाता है। कि मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि ये कहानी कब शुरू होती है? कहानी तब शुरू होती है जब इस ट्रक को पकड़ा जाता है। इस कैंटर में सिगरेट है, करीब बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 98 लाख और 1 करोड़ के बीच का इसके अंदर सिगरेट की लोडिंग है और जो UT ऑफ जम्मू कश्मीर की सेल के लिए था। लेकिन अब ये सिगरेट जो है वो वापस बाहरी स्टेट में या माफ़ कीजिएगा पंजाब के अमृतसर में जा रहा था। यहाँ से पहले कंपनी ने यहाँ मंगवाया। इसका रेट कितना, मतलब एक सिगरेट की बात करूँगा, नेवी का स्पेशल की बात करूँगा, 2 सिगरेट की सिर्फ, बाकी तो आप छोड़ दीजिए। ये दोनों का रेट है 49 एक का, 50 एक का। जम्मू कश्मीर में 49 और 50 के दाम पे आया, टैक्स उसी का गया। लेकिन अब जब यहाँ से वापस, यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के एंड से यहाँ से वापस जब बेचा जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, वहाँ पर वो महंगा हो जाएगा। अब टैक्स कितने का दिया? 49 रुपये पर, 50 रुपये पर, लेकिन बाहर वो बिकेगा 60 रुपये का। कई जगह तो ये भी बताया जा रहा है कि 70 रुपये 80 रुपये का भी बिक रहा है। तो कहानी समझ रहे हैं कि क्या ये स्मगलिंग वाला मामला है? क्या ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है क्या? क्योंकि जो ऊपर की कमाई होगी वो तो उसका तो टैक्स, उसकी तो कोई पारदर्शिता नहीं होगी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ट्रक के ड्राइवर जो हैं वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं,
और बीते शनिवार शाम को ये ट्रक जो है यहाँ पर कैंटर जो है पकड़ा गया और हमने डिपार्टमेंट से भी बात की तो डिपार्टमेंट ने भी यही कहा कि हाँ जी हमने ये ट्रक जो है इसीलिए पकड़ा है कि जो चालान या जो बिलिटी थी उसमें यही लिखा था कि ये जो ट्रक है ये सिगरेट लेकर पंजाब में जा रहा था, जबकि वो सिगरेट की सेल जो है जम्मू कश्मीर में होनी है। और इन्होंने इसलिए पकड़ा कि भैया हमारा टैक्स कहाँ गया। स्टेट टैक्सेस इसीलिए पकड़ता है कि मेरा टैक्स चोरी हो रहा है, मेरा टैक्स कहाँ गया, क्योंकि जो SGST होगा वो स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये एक तरह से चोरी छिपे या फिर यूँ कह के इलीगली जो है यहाँ से भेजा जा रहा था। मैं अब ट्रक ड्राइवर से मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। ये आज काफ़ी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब एक सेकंड यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा। ये भाई जो है इन्हीं का ट्रक है। अब देखिए आप इस सारे झंझट में ट्रक ड्राइवर कितना परेशान होता है, इस पर क्या बीतती है। क्या नाम आपका? रमेश सिंह रमेश, कहाँ से हो? सर, सांबा नट से। सांबा नट से हो। कितने दिन हो गए हैं? 6 दिन हो गया। हालांकि मैंने हाँ शनिवार बताया, शनिवार शाम को। शनिवार शाम। तो ये सिगरेट कहाँ लेके जा रहे थे आप? सर अमृतसर। तो आपको पता था कि ये सिगरेट जो है इस पर जो है टैक्स का मसला है, जम्मू कश्मीर में ही बिकनी है, लेकिन ये पंजाब अमृतसर में जा रही थी, आपको पता था इस चीज़ का? सर हमारे को ये थोड़ी मालूम होता, हमारे को बोला कि जाओ कठुआ से गाड़ी लोड करो। हमने लोड की है, पहले भी हम चक्कर लगाते हैं, पहले चक्कर तो है नहीं, हमारे भरोसे पे जाते हैं। अच्छा, पहले भी इस तरह का मतलब सिगरेट पहले भी लेके जाते रहे ITC की? हाँ, अच्छा, 2 चक्कर लगाए पहले भी। मतलब आपको देखिए ट्रक ड्राइवर है, उसको ये कहा कि भैया यहाँ से माल उठाना वहाँ लेके जाना। अब उसको क्या पता बेचारे को बीच में कौन सा प्रोडक्ट है। आप थोड़ी ना प्रोडक्ट चेक, वो तो कार्टन बने होते हैं, कार्टन में होता है माल, पैक होते हैं, टेप लगी होती है सभी को। टेप लगी होती है, क्योंकि अगर वो टेप उतार देंगे तो कहेंगे जी लीकेज कर दी, ट्रक ड्राइवर ने चोरी कर ली, ये RO आप पर लगेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अब जो बिल्टी पे और चालान जो आपका बना, बिल्टी और चालान बनता ना शायद आपका, उस पर क्या लिखा था, कहाँ से कहाँ तक था? उस पर लिखा था कठुआ से अमृतसर जाना है, कोई कंपनी है मालूम नहीं, बेटा सन एंड डैडी एंड सन मालूम कौन सी, उधर जाना है। अब वो कागज़ कहाँ हैं आपके? वो अंदर ऑफिस में, वो सारे ऑफिस वाले लेके। थोड़े इधर हो जाते हैं, थोड़ी धूप पड़ रही है ना, ऐसे थोड़ा सा वो हो रहा है यहाँ जी। तो मुझे ये बताओ अब क्या कह रहे हैं कंपनी वालों से बात हुई या ट्रांसपोर्टर से बात हुई? ट्रांसपोर्टर आता है, बोलता है 1-2 दिन लगेगा, 1-2 दिन लगेगा। अभी 6 दिन हो गए हैं इधर 400-500 मेरा डेली खर्चा है। डिपार्टमेंट क्या कहता है? डिपार्टमेंट बोल रहा है घर नहीं जाना है, इधर ही रहना तेरे को गाड़ी में। आपको पता है हुआ क्या है? नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम है इतना। आपको पता है इसमें, मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। इसमें बेसिकली टैक्स चोरी की बात आ रही है। जो सिगरेट आपकी गाड़ी में लोड है ना, वो कह रहे हैं कि वो सिगरेट जो हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के में सेल होने के लिए यहाँ पर सेल होने थे, जबकि वो बाहर सेल नहीं हो सकते। अब हमने वहाँ से खरीदे तो हमें वो जो यहाँ पे 49 का बिकना था वो वहाँ पे 60 का बिक रहा है। वहाँ पे टैक्स चोरी हो रहा है, GST की चोरी हो रही है, सरकार को चूना लग रहा है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता? तो हमारे को थोड़ी मालूम होती है, हमारे को बिल देते हैं, जाओ इधर से उधर चले जाओ, हम चले जाते हैं। अब हमारे को इसमें डब्बे में क्या है, गोबर है कि सामान है, सोना है, चांदी है, हमारे को थोड़ी मालूम होता है। सही बात है। ट्रक ड्राइवर को क्या ही पता होगा। ठीक है, कई बार होती हैं, कोई ट्रक ड्राइवर करते होंगे गलत काम, लेकिन हर एक ट्रक ड्राइवर तो ऐसा हम उस पर नहीं कह सकते ना, वो हर एक ऐसा गलत काम करता है। अब ये तो कंपनी के पास गए, ट्रांसपोर्टर ने भरवाया, माल भरवाया और माल भरवा कर इनको भेज दिया। अब आगे टैक्स का मामला आ गया, स्टेट टैक्सेस ने गाड़ी पकड़ ली। कितने का माल हो गया इसके अंदर? सर करोड़ से ऊपर ही होगा शायद। चलिए ठीक। तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये ट्रक ड्राइवर जो हैं ये अब इस तरह से परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है ये तो है ही कि इनको इस ट्रक ड्राइवर का क्या कसूर है, ये तो अब देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस ट्रक के अंदर माल है, जो सिगरेट लोड किया गया है, 1 करोड़ रुपए के आसपास उसकी कीमत बताई जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि जो हमने ऑफिशियल से जो बात करते हैं या हम अपने लेवल पर जो जानकारी जुटाते हैं, उसमें हमें ये पता लगा है कि इस पर अब जो पेनल्टी पड़ेगी वो कम से कम जो है 1.5 करोड़ के आसपास जो है वो पेनल्टी पड़ेगी। क्योंकि दूसरा ये है, क्या सिर्फ यही, जैसे वो भाई ने बताया, ट्रक ड्राइवर ने बताया कि इसी ट्रांसपोर्टर से इसी तरह का माल, यही सेम माल जो है मैं पहले भी लेके गया हूँ, तो क्या वो पहले भी माल इसी तरह से इलीगल तरीके से बाहर लेके जाते रहे और वहाँ पर जो पैसा है, वो जो ऊपर की कमाई होती थी वो कहाँ जाती थी? ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरा ये है कि ये ऊपर की कमाई अब कहाँ कहाँ बढ़ती है। और ITC एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। शायद उस वजह से भी ये सारा अड़चन जो अभी 6 दिन हो गए करीब, यहाँ पर कोई मसला हल नहीं हो रहा। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से नोटिस वगैरह इशू किए हैं और उधर से कंपनी का रिप्लाई भी आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब मटेरियल जम्मू कश्मीर में ही सेल होना, जैसे दारू जम्मू कश्मीर में ही सेल होती है, बाहर पिएंगे या लेंगे वहाँ पर जुर्माना लगेगा, फ़ाइन है, वो इलीगल है, तो ऐसा ही सिगरेट के साथ है। तो वो किस तरह से हो रहा था और कब से हो रहा है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है।